आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का चौथा सब्जेक्ट जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। सब्जेक्ट का नेम है यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट। इससे पहले जो और भी सब्जेक्ट है उनको भी हमने स्टार्ट कर दिया है, उनकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको चेक कर लीजिएगा। बाकी आज हम जानेंगे कि भाई जो सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट, इसको आप बी फार्म में क्यों पढ़ रहे हैं और इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे और एज ए बी फार्म स्टूडेंट आपका क्या फायदा होगा। साथ के साथ हम इसके यूनिट फर्स्ट में जो टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जो यहाँ पे यूनिट का नेम है उसको भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से हम समझने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे सब्जेक्ट की डिटेल्स लिखी हुई है। यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम है, ये सब्जेक्ट का कोड है BP 1040। सब्जेक्ट टाइप यहाँ पे कोर रहेगा, यानी कि इसका एग्जाम कंपलसरी होगा, जिससे आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 100 है, यानी कि जो सब्जेक्ट है बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे मेजर सब्जेक्ट है, जिसमें यहाँ पे 40 मार्क्स का सेशनल एग्जाम होगा, कॉलेज वाले कराएंगे। 60 मार्क्स का यहाँ पे आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, यूनिवर्सिटी कराएगी। और मैक्सिमम यहाँ पे 60 आवर्स आपने इस सब्जेक्ट को देने होंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव है कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट के आउटकम है कि भाई आपको क्या मिलेगा पढ़ने के बाद। तो इनको मैं अभी 1 बाय 1 नहीं बताऊंगा, अभी एंड तक जब आप वीडियो को देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग हम यहाँ पे करेंगे कि भाई इस सब्जेक्ट का नेम का क्या मतलब है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट का नेम है ना 3 अलग अलग टर्म से मिलकर बना है, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट का मतलब ये है कि ये ना इस सब्जेक्ट का पार्ट 1 है जो कि बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट 2 भी आएगा जो कि बी फार्म के सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पहली टर्म का मतलब, ह्यूमन एनाटॉमी का क्या मतलब है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए यूनिट फर्स्ट की स्टार्टिंग हो गई है। तो पहली टर्म है हमारी यहाँ पे एनाटॉमी। तो देखिए हमने यहाँ पे चीज़ों को ना वर्ड जो भी रहेंगे हमारे उनको ब्रेक करके समझेंगे। आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको एकदम समझ आ जाएगी। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम यहाँ पे समझ के चलेंगे। तो देखिए एना प्लस टॉमी, इस तरीके से हमने इसको तोड़ दिया है। एना प्लस टॉमी, एनाटॉमी। एना का मतलब है यहाँ पे अप यानी कि अपार्ट यानी कि अलग अलग करना। टॉमी का मतलब होता है टू कट यानी कि काटना। अगर मैं इन दोनों मतलब को जोड़ दूं तो इसकी डेफिनेशन निकल के आ जाएगी कि अगर हम बॉडी के पार्ट्स को काट करके अलग अलग करके उनके बारे में समझें कि भाई कोई भी पार्ट कैसे बना है, जैसे कि सपोज करो कि दिल कैसे बना है या आंख कैसे बनी है, कान कैसे बना है, लिवर कैसे बना है, दिमाग कैसे बना है, अगर आप ये समझें और साथ के साथ ये दूसरे अंगों से कैसे जुड़ा है, यही समझना, यही स्टडी करना एनाटॉमी कहा जाएगा। समझ आई बात। अब ये जो नेम आया है ना ये हिस्ट्री से आया है। देखिए यहाँ पे हम अपने अंगों को काट करके नहीं समझेंगे, हम अपनी आंख कान को निकाल करके नहीं समझेंगे। यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ कि जब स्टार्टिंग दिनों में जब हमें अपने शरीर की नॉलेज नहीं थी तो जो साइंटिस्ट होते थे वो किसी भी मृत शरीर में से जो भी ऑर्गन्स होते थे, अंग होते थे, उनको निकाल करके काट करके उनकी स्टडी करते थे और वही बात हम तक यहाँ पे पहुँची है, किताबों में पहुँची है। तो स्टार्टिंग में ही नेम यहाँ पे दिया गया एनाटॉमी कि अगर आप अपने शरीर के अंगों के बारे में समझ रहे हो कि आपके शरीर के अंग कैसे बने हैं और वो एक दूसरे जो अंग हैं उनसे कैसे जुड़े हैं, बस यही समझना एनाटॉमी कहा गया। बात क्लियर हुई कि नेम कहाँ से आया, इसका मतलब क्या निकल रहा है। अब डेफिनेशन देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पे लिख रखी है और आपको मैं एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा। देखिए एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स पार्ट। कि एनाटॉमी क्या है कि शरीर की जो संरचना है, शरीर कैसे बना है उसकी स्टडी करना और शरीर के अंदर जो अलग अलग पार्ट हैं, ऑर्गन्स हैं, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं या कैसे वो बने हुए हैं, बस यही समझना एनाटॉमी है। बात क्लियर हुई। हिंदी में भी यही है कि एनाटॉमी में शरीर कैसे बना है, उसके अंग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए यही चीज़ ना मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, घरेलू एग्जांपल से समझा के चलूँगा। देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इमेजेस भी ऐड कर रखे हैं ताकि चीज़ें आपको समझ आ जाए। जैसे ये हमारा शरीर है, आप देख रहे हो ये ह्यूमन बॉडी है जिसमें अलग अलग यहाँ पे शरीर के अंग यानी कि ऑर्गन्स दिखा रखे हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ठीक है, लंग्स है, ये सब हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं। सेम उसी तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने साइकिल को दिखा रखा है ताकि आपको चीज़ें एकदम समझ आ जाएं। ये साइकिल है, साइकिल के भी मैंने अलग अलग पार्ट यहाँ पे दिखा रखे हैं, जैसे कि टायर है, यहाँ पे गियर है, यहाँ पे ब्रेक केबल है, ठीक है, ये यहाँ पे जिस पे चैन चलती है ये वो है, ये पैडल है, चैन है। तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि साइकिल का टायर कैसे बना है, साइकिल की चैन कैसे बनी है, साइकिल की सीट कैसे बनी है, या पूरी साइकिल कैसे बनी है, अगर मैं आपको ये स्टडी कराऊँ तो ये एनाटॉमी कहा जाएगा साइकिल की, कि आप साइकिल की एनाटॉमी समझ रहे हैं। सेम उसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारी जो आँख है वो कैसे बनी है, या हमारा दिमाग कैसे बना है, हमारा यहाँ पे पेट यानी कि स्टोमक कैसे बना है, हमारा दिल कैसे बना है, हमारा लिवर कैसे बना है, या फिर पूरी बॉडी कैसे बनी है और ये सारे अंग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, बस यही समझना एनाटॉमी कहा जाएगा। हुई बात क्लियर। ये है आपकी पहली टर्म
एनाटॉमी। अब दूसरी टर्म की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी को भी हमने वर्ड को ही ब्रेक करके समझेंगे ताकि चीजें एकदम फट से क्लियर हो जाएं। देखिए फिजियो प्लस लॉजी, फिजियो जो है उसका मतलब होता है नेचर, या और आसान भाषा में कहें कि नॉर्मल बॉडी फंक्शन, शरीर के जो नेचुरल काम है, शरीर के जो सामान्य काम है उनको समझना। या लॉजी का मतलब होता है स्टडी, कि हमारा शरीर नॉर्मली कैसे काम करता है। जैसे कि हमारा दिल कैसे काम करता है, वो कैसे ब्लड को पंप करता है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारी आंख कैसे देखती हैं, हमारे कान कैसे सुनते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हमारा पेट खाना कैसे पचाता है। अगर हम अपने शरीर के जो भी अंग हैं, ये जो पूरा शरीर है, उसके नॉर्मल फंक्शंस को समझें, नॉर्मल कार्यों को समझें, तो वही स्टडी फिजियोलॉजी कहा जाएगा। हुई बात क्लियर? अब यही देखिए डेफिनेशन में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स पार्ट। कि फिजियोलॉजी में हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि शरीर और शरीर के जो अंग हैं वो सामान्य रूप से कैसे काम करते हैं। बात क्लियर हुई? जैसे मैंने यहाँ पे इमेज में दिखा रखा है कि जो शरीर है पूरा, ये शरीर के जो अंग हैं जैसे कि हार्ट है, लंग्स हैं, ये आपका स्टोमक है, किडनी है, ये कैसे काम करते हैं। अब देखिए साइकिल वाले एग्जाम्पल से समझिए। पहले हम एनाटॉमी में क्या समझ रहे थे कि भाई टायर कैसे बना है, या चैन कैसे बनी है, या पैडल कैसे बना है। अगर मैं आपसे अब ये कहूँ कि भाई टायर कैसे काम करता है, चैन कैसे काम करती है, पैडल कैसे काम करता है, और ये सारे मिलजुल करके जो साइकिल बनाते हैं, ये पूरी साइकिल कैसे काम करती है, जब काम करने को हम समझ रहे हैं, तो वो आपका यहाँ पे फिजियोलॉजी है। सेम इसी तरीके से अपनी बॉडी पे अप्लाई कर दो कि हमारा दिल या दिमाग कैसे काम करता है, हमारे फेफड़े कैसे काम कर रहे हैं, हमारा लिवर कैसे काम कर रहा है, और ये सभी मिलजुल करके पूरे शरीर को कैसे बना रहे हैं और कैसे काम कर रहा है, ये आपका फिजियोलॉजी है। हुई बात क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपने ऐसे समझना है। साथ के साथ देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे नोट्स इस तरीके से रहने वाले हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। साथ के साथ हम यहाँ पे हिंदी भी यूज़ करें ताकि चीज़ें आपको समझ आती रहे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इमेजेस भी ऐड करते हैं ताकि चीज़ें आपको विजुलाइज हो जाए। तो अगर आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स इस तरीके से चाहिए कंप्लीट, और लेक्चर वीडियोस वगैरह, तो आप हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। फार्मेसी वाला ऐप पर चल रहा है। सिंपली क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को, आपने इंस्टॉल कर लेना है। लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शन दिखेंगे, तो बी फार्म के सेक्शन पे जाना है, उसमें कई सारे सेमेस्टर दिखेंगे, तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर पे जाना है। उसमें आपको दो ऑप्शन देंगे, ओल्ड और न्यू, तो आपने न्यू पे क्लिक करना है। उसमें जो बैच चल रहा है वहां पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, सारा सॉल्यूशन आपको एक ही जगह मिल जाएगा। अब ये दो टर्म हुई, अभी तीसरी एक और टर्म है जो कि आपके सब्जेक्ट में आती है, वो है यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी। देखिए इसको भी हमने वर्ड को ब्रेक कर रखा है, पैथो प्लस फिजियोलॉजी। पैथो का मतलब होता है डिजीज यानी कि रोग, एंड फिजियोलॉजी अभी हमने जाना कि हमारे जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस हैं उनकी स्टडी करना, वो आपका फिजियोलॉजी है। अगर मैं दोनों टर्म को मिला दूं कि भाई कोई भी बीमारी कैसे होती है और वो बीमारी हमारे शरीर के जो नॉर्मल फंक्शन है उनको कैसे अफेक्ट करती है, वो पैथोफिजियोलॉजी कहा जाएगा। अभी मैं आपको डेफिनेशन से पढ़ के बताता हूँ। देखिए लिखा है यहाँ पे, पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस एंड द चेंजेस दे कॉज इन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। कि भाई पैथोफिजियोलॉजी में हम ये समझते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कैसे होती है और उस बीमारी की वजह से हमारे शरीर के जो नॉर्मल फंक्शन हैं वो कैसे अफेक्ट होते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बात हुई क्लियर? हिंदी में भी है कि पैथोफिजियोलॉजी में यह अध्ययन किया जाता है कि बीमारी कैसे होती है और उसके कारण शरीर के सामान्य कार्यों में क्या बदलाव आते हैं। अभी मैं आपको साइकिल वाले एग्जांपल से समझाता हूँ। साइकिल वाले एग्जांपल से पैथोफिजियोलॉजी को ऐसे समझिए जैसे कि शरीर का अंग है कोई भी, जैसे हमारा हार्ट है या हमारा किडनी है, उसी तरीके से साइकिल का यहाँ पे एक पार्ट है व्हील यानी कि टायर। अगर टायर में यहाँ पे पंचर हो जाता है, सपोज करो टायर में एक बीमारी होगी, टायर में पंचर हो गया, पंचर कैसे हुआ है वो समझना, और पंचर की वजह से पूरी साइकिल का जो काम है, पूरी साइकिल की जो वर्किंग है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये समझना पैथोफिजियोलॉजी है। सेम वैसे ही अगर हमारा हार्ट ब्लड को पंप करना रोक दे तो किस वजह से हार्ट ब्लड पंप नहीं कर रहा है और उसकी वजह से पूरे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये समझना पैथोफिजियोलॉजी है। हुई बात क्लियर? अगर मैं अब इन तीनों टर्म को मिला दूं, तीनों टर्म हमारी क्या है, जैसे कि सब्जेक्ट है हमारा पूरा यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट, कि हम इस सब्जेक्ट में ये समझने वाले हैं कि जो हमारा शरीर है वो कैसे बना है, हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारे शरीर में जो बीमारी होती है वो कैसे होती हैं और वो हमारे नॉर्मल शरीर के फंक्शंस को कैसे अफेक्ट करती हैं। अब आपका सबसे पहले क्वेश्चन अब ये बनना चाहिए कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इस सब्जेक्ट को, बी फार्म में मुझे जरूरत क्यों पड़ रही है। अब देखिए आप बी फार्म में दवाइयों के बारे में पढ़ रहे हो, है ना। अब दवाइयाँ जो हैं कहाँ पे यूज होंगी, ऑब्वियस सी बात है यार, हम अपने शरीर पर यूज करेंगे। हमारा शरीर में बीमारी होती है, इन्फेक्शन होता है, कोई भी दिक्कत होती है, हमारे
शरीर में ही दिक्कत होती है। तो हमारे शरीर के बारे में नॉलेज पहले होनी चाहिए। दवाई तो बाद में आप जाकर के बनाओगे ना, पहले तो यही पता होना चाहिए कि हमारा शरीर कैसे बना है, हमारे शरीर में बीमारी कैसे होती है और कैसे वो नॉर्मल फंक्शंस को अफेक्ट करती है। यानी कि अपने शरीर की जब आपको नॉलेज होगी, बीमारी की जानकारी होगी, तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट भी यहाँ पे ढूंढ पाएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, आगे आने वाले कई सारे सब्जेक्ट के लिए बेस बनने वाला है। बिना इस सब्जेक्ट के आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई बीमारी ठीक कैसे होती है, कोई भी दवा काम कैसे करती है शरीर में, है ना। तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हुआ क्लियर कि भाई क्या है ये सब्जेक्ट और क्यों पढ़ रहे हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए, मैंने पैथोफिजियोलॉजी की इमेज नहीं दिखाई थी आपको। देखिए यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी की इमेज में क्या दिखा रखा है कि नॉर्मल बॉडी है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल बॉडी, हेल्दी बॉडी है। कोई भी चीज, कोई भी कॉज, कोई भी कारण की वजह से यहाँ पे आपकी बॉडी में दिक्कत होगी, बीमारी होगी, ठीक है, या कुछ भी परेशानी होगी। तो ये बीमारी कैसे हुई है और इस बीमारी की वजह से हमारा शरीर नॉर्मल क्यों काम नहीं कर रहा है, क्या कारण हो गए, तो ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी। समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे ना आपके सिलेबस में जो टॉपिक है यूनिट फर्स्ट के अंदर, यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी यूनिट फर्स्ट है, तो यहाँ पे देखिए सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये टॉपिक है। ये टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। अभी हमने कवर क्या करा, हमने कवर करा डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। अब बचा है यहाँ पे स्कोप ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। यहाँ पे हम स्कोप को भी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही आपकी हेडिंग लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई स्कोप का क्या मतलब है, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनका व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट्स आपको वहां पे मिलती रहेंगी। तो बात करें देखिए यहाँ पे स्कोप की, स्कोप का मतलब है द एरिया और रेंज कवर्ड बाय ए सब्जेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, कि किसी भी सब्जेक्ट का क्या दायरा है, या बोले तो क्या क्या पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट में और उसकी क्या एप्लीकेशन है, क्या उसका महत्व है, वही एक वर्ड में यहाँ पे स्कोप बोला जाता है। अगर कभी भी आए कि स्कोप, यानी कि उसका मतलब होता है कि भाई जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आप यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं और उन सब का क्या यहाँ पे महत्व रहेगा। तो सबसे पहले देखिए अगर आप इसकी बात करें HAPP1 की, इसको शॉर्ट में HAPP1 हम बोलेंगे, तो इसमें देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला है पॉइंट यहाँ पे स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप यहाँ पे अपना जो शरीर है, ह्यूमन जो बॉडी है, उसकी स्टडी करेंगे। तो लिखा है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि हमारा शरीर कैसे बना है और कैसे काम करता है वो आप इस सब्जेक्ट में समझने वाले हैं। तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम, बॉडी के जो भी सिस्टम्स हैं, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, हिंदी में कहें तो कंकाल तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, या और भी जो आपके सिस्टम होते हैं जैसे कि पाचन तंत्र या प्रजनन तंत्र, या यहाँ पे इंग्लिश में कहें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो हमारी बॉडी के जो सारे सिस्टम हैं, 10-11 सिस्टम होते हैं, उन सभी की स्टडी भी आप इस सब्जेक्ट में करने वाले हैं। जैसे आपके सिलेबस में यहाँ पे दे रखा है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको यूनिट सेकंड में मिलेगा स्केलेटल सिस्टम और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, साथ में आगे वाली यूनिट में रहेगा यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड सिस्टम, ठीक है, आगे रहेगा यहाँ पे जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बाकी जो और भी सिस्टम बचे हुए हैं ना, वो जो इसका पार्ट 2 रहेगा ना बी फार्म के सेकंड सेम में, वहाँ पर भी पढ़ोगे। तो सिंपल हिंदी में भी लिखा है कि इस सब्जेक्ट में जो हमारे बॉडी के सिस्टम होते हैं उनकी भी स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इमेज भी लगा रखी है, देखिए पहला जो है आपका ह्यूमन बॉडी की स्टडी करनी है, दूसरा बॉडी के सिस्टम समझने हैं, तीसरा है स्टडी ऑफ डिजीज, कि कोई भी बीमारी कैसे होती है, क्या उसके सिम्टम यानी कि क्या उसके लक्षण रहेंगे, क्या कारण रहेंगे और कैसे आप उसको ठीक कर पाएंगे, वो भी आप समझते हैं। कि लिखा है स्टडी ऑफ डिजीज, कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉजेज, साइंस एंड सिम्टम्स एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज, कि कोई भी बीमारी किस कारण की वजह से हो रही है, क्या उसके लक्षण हैं, क्या उसके यहाँ पे इफेक्ट देखे जा रहे हैं पूरे शरीर पर, वो भी आप इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। चौथा जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रोल इन ड्रग थेरेपी, कि अगर आप अपने शरीर में किसी बीमारी को ठीक कर रहे हैं तो जो दवा है वो आपके शरीर पर ही काम करेगी। तो पहले आपको शरीर की नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप ये समझ पाएंगे कि आखिर आपकी दवाई किसी भी बीमारी को कैसे ठीक कर रही है, आपके शरीर पर कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पे लिखा है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी, कि दवाएं शरीर में कैसे काम करती हैं और उनका क्या प्रभाव होता है हमारे शरीर पर, इसे समझने में ये सब्जेक्ट मदद करेगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे आने वाले सेमेस्टर्स में इस सब्जेक्ट का रोल रहेगा। आगे है यहाँ पे रोल इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कि कोई भी बीमारी को पहचानना और उसको ठीक करने के लिए आपको पहले अपने शरीर की इन्फॉर्मेशन नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो कि ये सब्जेक्ट आपका बेस मजबूत करेगा। तो लिखा है इट प्रोवाइड्स द बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, कि यह रोग पहचानने और उनके ट्रीटमेंट को समझने के लिए आपको बेसिक नॉलेज प्रदान करता है। आई बात समझ, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। लास्ट में है यहाँ पे फाउंडेशन फॉर फार्मेसी एजुकेशन, कि आगे आने वाले जो सब्जेक्ट हैं बी फार्म में, जैसे कि फार्माकोलॉजी या पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या और भी कई सब्जेक्ट हैं, तो उन सभी के लिए एक नींव की तरह काम करता है, एक बेस की तरह काम करता है। इस सब्जेक्ट के बिना वो जो सब्जेक्ट है उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये जो है मैंने इमेजेस में दिखा रखा है, जैसे पहला है आपका ह्यूमन बॉडी की स्टडी, पूरे बॉडी सिस्टम
सिस्टम्स की स्टडी, डिजीज कैसे हो रही है वो समझना, ड्रग थेरेपी में क्या रोल है, किसी भी चीज को बीमारी को डायग्नोस करना, उसको ट्रीट करना, और लास्ट में है कि भाई फार्मेसी एजुकेशन में आगे रोल निभाना। तो ये है आपका सब्जेक्ट जिसमें अभी हमने HAPP1 में क्या कवर कर लिया है आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाना है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे जो सेलुलर एंड टिश्यू लेवल है ना, ये आपका यहीं कवर हो जाएगा। लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिस्टम, बेसिक लाइफ प्रोसेस एंड आगे है यहाँ पे होम्योस्टेसिस एंड बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ध्यान से हमारा जो बैच चल रहा है वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए एंड ऑल द बेस्ट।